हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए देखें, ईश्वरन द स्टोरी टेलर में ईश्वरन जो दक्ष है अपनी कहानी कहने की कला में क्या करता है। कौन सा हाथी आया है जो बड़ा विशाल है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। तो उसका अपना वर्णन, डिस्क्रिप्शंस मीन्स वर्णन, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बाय द तमिल ऑथर्स, तमिल लेखकों से, दैट ही रीड, जिसको उसने पढ़ा था। उसके खुद के वर्णन उसके द्वारा पढ़े गए ये तमिल लेखकों से बहुत प्रभावित हुए थे। When he was narrating event, the smallest of incidents means घटना, जब वह छोटी सी छोटी, स्मॉलर स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब वह छोटी सी छोटी घटना का वर्णन कर रहा हो तब भी he would try to work in suspense, तो वह सस्पेंस देने का प्रयास करता था, एंड अ सरप्राइज और आश्चर्य भरा एंडिंग, अंत देने का प्रयास करता था, इनटू द अकाउंट। तो छोटी सी छोटी घटना का भी वर्णन कर रहा हो तो भी वह अनिश्चितता तथा आश्चर्य भरा अंत दिखाने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, सेइंग मीन्स कहने, यह कहने के बजाय, दैट की he had come across an uprooted tree on the highway, कि uprooted मीन्स उखड़ा हुआ, ट्री मीन्स पेड़, कि उसे हाईवे पर, मुख्य मार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला था। यह कहने के बजाय वह क्या कहता था? he would say, वह कहता था, विथ आईब्रोज, भौं चढ़ाकर, अपने भौहों को चढ़ाकर, सुटेबली, उपयुक्त ढंग से चढ़ाकर, आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, तो गोल करके, उपयुक्तता से गोल करके अपने हाथों को नाटकीय मुद्रा में फैलाकर कहता था। क्या कहता था? द रोड वॉज डिजर्टेड, सड़क सुनसान पड़ी थी। डिजर्टेड उजाड़ थी, सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं था। एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड, अचानक मैंने कुछ देखा। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast like sprawled across the road। अचानक मैंने देखा कि जो कि एक विशाल, इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल, बसी झबरेले, विष पशु, एक विशाल झबरेले पशु जैसा, लाइंग स्प्राल्ड, पसरा पड़ा था, लाइंग स्प्राल्ड, पसरा पड़ा था, अक्रॉस द रोड, सड़क पर। यानी ये कहने के बजाय कि मुख्य मार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था, मिला था, के स्थान पर वह कहता था कि मैं देखा, सड़क उजाड़ थी, मैं अकेला था, मैं अचानक
देखा जो कि एक विशाल झबरेले पशु जैसा दिखाई देता था जो सड़क पर पसरा पड़ा था। सडनली I was half inclined to turn go back. मैं आधे मन से मुड़ने और वापस जाने के लिए उद्यत था, प्रवृत्त था। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं निकट आया, आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि यह एक गिरा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, अपनी सूखी शाखाओं वाला। तो पेड़ के साथ उसकी सूखी शाखाएं भी पड़ी थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक in his arm canvas chair and listen to ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ बैक, अपने आप को पीछे फैला लेता था, खींच लेता था। इन हिज कैनवास चेयर, अपने कैनवास की कुर्सी पर। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल, और ईश्वरन की कहानियों को सुनता था। अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के सुनता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम, द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। कहा जिस स्थान से मैं आता हूं वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता था, कहानी कहना शुरू करता था। कहानी गढ़ने में बहुत माहिर था। देयर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, तो चारों ओर घना लकड़ी वाला जंगल है। कैसा जंगल है? वुडेड फॉरेस्ट, लकड़ी वाला जंगल। ऑल अराउंड, चारों ओर। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन, लॉग्स मीन्स लट्ठे, हाउल्ड ऑन मीन्स लादे जाते थे। टू द लॉरीज, लॉरीज मीन्स ट्रक, ट्रक पर, लारियों पर। बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। तो लट्ठों को हाथियों को द्वारा ट्रकों में लादा जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, तो वे विशाल, मजबूत, स्वस्थ, खाए पिए पशु होते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahaut is not able to control them. जब वे पागल हो जाते हैं, when they turn wild become mad, पागल हो जाते हैं, तो even the most experienced Mahaut, तो यहाँ तक कि अत्यधिक अनुभवी महावत भी इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, करने में समर्थ नहीं हो पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलिबरेट एनेक्डोट इवॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रस्तावना के बाद, प्रोलॉग मीन्स प्रस्तावना, तो इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन किसी हाथी से संबंधित विस्तृत किस्से को छेड़ देता था, शुरू कर देता था। एनेक्डोट मीन्स किस्सा, कहावत, कथा। वन डे, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन एक हाथी लकड़ियों के बाड़े से बाहर निकला। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, लकड़ियों के बाड़े से बाहर निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और
मनमौजी ढंग से घूमने लगा, भटकने लगा, रोम अबाउट, घूमने लगा। स्टैंपिंग ऑन बसेस, बसेस मीन्स शाखाएं, स्टैंपिंग ऑन बसेस तो जंगली बेलों को उखाड़ते हुए, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को चीरते फाड़ते उखाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और शाखाओं को तोड़ते हुए, मनमौजी ढंग से तोड़ते हुए। भटका, रोम मूव, घूमा, इधर उधर भटकने लगा। रोम मीन्स इधर उधर भटकने लगा। यूनुस, श्रीमान जी आप जानते हो, आपको पता है हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तो ईश्वरन महेंद्र को बताता है, क्या कहता है कि श्रीमान जी आप जानते हो कि पागल होने पर हाथी कैसा व्यवहार करता है। हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story। ईश्वरन अपनी खुद की कहानी में इतना उत्तेजित हो जाता था, इतना उत्तेजना में डूब जाता था, that कि he would get up from the floor, कि वह फर्श से उठता था, फ्लोर मीन्स फर्श, and jumped about, और उछलता था, उछलता कूदता था इधर उधर, stamping his feet in emulation of the mad elephant। तो अपना पांव हाथी, पागल हाथी की नकल में जोर जोर पटकता था, जैसे पागल हाथी अपने पैर को पटकता है वैसे ही पटकता था। The elephant reached the outskirts of our town। तो हाथी हमारे कस्बे की बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। द एलिफेंट रीच्ड, एलिफेंट पहुंच गया, रीच्ड पहुंच गया। आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में, बाहरी सीमा में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। फेंसेस चार दीवारियां, बाउंड्री, तो चार दीवारियों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। ही वुड कंटिन्यू, वह लगातार कहता रहता था, अपनी कहानी जारी रखता था। इस तरह इट केम इनटू द मेन रोड, अरे ये मुख्य सड़क पर आ गया। एंड आई स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स selling fruits, mud pots and clothes। तो यह मुख्य सड़क पर आ गया और सारे फल बेचने वाले खोके, मिट्टी के बर्तन और कपड़े नष्ट कर डाले। People ran helter skelter in panic। हेल्टर स्केल्टर मीन्स अफरा तफरी में, पैनिक मीन्स डर। तो लोग डर के मारे अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। हाथी अब स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, तो ईंट की दीवारों को तोड़ता हुआ स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स। सारे लड़के, सभी लड़के कक्ष में दौड़ गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड,
जानवर घुरघुराया, ग्रंटेड मीन्स घुरघुराया, आवाज किया हाथी। एंड वांडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल सा खंभा उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ दिया। किकिंग, पैर से मारा, क्या किस पर? एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, तो पानी के लिए रखा गया जो ड्रम था उसको लात मार मार के पिचका दिया। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और झाड़ियों को उखाड़ते हुए क्या करने लगा? घूमने लगा। वांडर्ड अबाउट, घूमने लगा। मीनवाइल, इसी बीच, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसी बीच सभी अध्यापक विद्यालय भवन की छत पर चढ़ चुके थे। टेरेस मीन्स छत। कहाँ की छत? ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की छत पर चढ़ चुके थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वाच्ड, वहां से वे असहाय होकर देखते रहे। हेल्पलेसली, असहाय होकर। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वाच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, वहां से हाथी की तोड़ फोड़ को असहाय होकर देखते रहे। डिप्रेडेशन मीन्स तोड़ फोड़। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, सोल मीन्स आत्मा, यहाँ व्यक्ति से है। एक भी व्यक्ति नीचे मैदान में नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी। एज इफ, जैसे कि मानो कि इनहेबिटेंट्स ऑन द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, गलियां ऐसी खाली थी मानो कि सारे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हों। डिसअपियर्ड, गायब हो गए हों। सडनली, अचानक। कौन गायब हो गए हों? पूरे के पूरे कस्बे के निवासी अचानक गायब हो गए। प्रिय छात्रों, वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसको आप 1-2 बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।